नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अति महत्वपूर्ण भूगोल का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रारंभ में रहस्य है। ब्रह्मांड कहते हैं किसे हैं, होता क्या है? तो दोस्तों, आधारभूत चीज़ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपने तारे तो देखे होंगे आसमान में। इन तारों के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये तारा है, इन तारों के समूह को आकाशगंगा बोलते हैं। तो अरबों तारों का जो एक समूह होता है उसको आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अभी गैलेक्सी भी बोलते हैं। अब इन अरबों गैलेक्सी, मान लीजिए 100 अरब, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और 100 अरब गैलेक्सी से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। ठीक है मित्रों, तो जो हमारी गैलेक्सी है, ऐसे 100 अरब गैलेक्सी है ब्रह्मांड में, और हमारी गैलेक्सी में ही 100 अरब तारे हैं। तारा आपने देखे हैं, ठीक है। और सूर्य भी एक तारा है, आपको पता होगा। तो ये है हमारी गैलेक्सी और ये है हमारा सूर्य। ये है हमारी गैलेक्सी का केंद्र और ये सूर्य। सूर्य इसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करता है, किसकी? गैलेक्सी की। तो ये अपनी परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में एक बार करता है। कितने समय में? 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है। अब मित्रों, मैंने आपने बहुत सारे तारे बताए, ब्रह्मांड बताया, इनका क्षेत्र हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, तो इनको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो मापा नहीं जा सकता है। तो इनके लिए दूरी तय की गई है 1 प्रकाश वर्ष। अब 1 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ये दूरी कितनी होती है? तो 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ये होती है 1 प्रकाश वर्ष की दूरी। आइए मित्रों, ये है हमारा एक तारा सूर्य, इसको कि सौरमंडल कहते हैं। अब हम एक तारे पे आ गए हैं। पहले हम थे ब्रह्मांड में, फिर आए गैलेक्सी में, फिर आ गए एक तारे पे, सूर्य। ये सौरमंडल है। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन सा? पहला बुध है, जो सबसे निकट है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। दूसरा ग्रह आता है अपना शुक्र। शुक्र ग्रह 225 दिन में इसकी परिक्रमा करता है सूर्य की। तीसरा हमारा पृथ्वी है, 365 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। चौथा है मंगल, 687 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की एक बार। और पांचवा है बृहस्पति, ये 11.86 वर्ष में अपनी परिक्रमा करता है सूर्य की एक बार। फिर आता है अपना शनि, ये 29.5 वर्ष में एक परिक्रमा करता है सूर्य की। फिर आता है अरुण, जिसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। फिर आता है वरुण। इस प्रकार ये अपने, इनके बाद एक ग्रह और था प्लूटो। प्लूटो को सौरमंडल के ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया मित्रों? क्योंकि ग्रह की एक परिभाषा होती है कि ग्रह एक निश्चित कक्षा में निश्चित समय पर अपनी दूरी सूर्य के अकॉर्डिंग अपने अराउंड अपनी दूरी तय करते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, जो आगे पढ़ेंगे कि कैसे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो ये है कुछ आकाशगंगा से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य आकाशगंगा गैलेक्सी के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारे का समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। बहुत सारे समूह हैं हमारी आकाशगंगा में, उसमें सबसे चमकीला कौन सा है? ओरियन नेबुला का समूह। सूर्य के अलावा हमें दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य के अलावा सूर्य हमें सबसे तेज दिखाई देता है, बाकी तारे कम कम रात में दिखाई देते हैं। और सूर्य के बाद सबसे चमकने वाले तारे को साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बुध शुक्र सुबह तथा शाम को दिखाई देता है।
ग्रह की कोई ऊष्मा या चमक नहीं होती है, बल्कि सूर्य का प्रकाश ही की वजह से वो रिफ्लेक्ट या परावर्तन प्रकाश हमें देखने को मिलता है। तारों का जीवन वर्ष कितना होता है? 10 अरब वर्ष होता है। सूर्य भी एक तारा है, ये तो आपको बता दिया गया है। सूर्य की आयु 4.7 अरब वर्ष है, इसकी आयु 5.3 अरब वर्ष बाकी है, क्योंकि एक तारे का जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है और 4.7 अरब वर्ष इसने हो गई हैं, अब इसकी 5.3 अरब वर्ष बाकी है। पृथ्वी की आयु ओब्वियसली सूर्य के बाद ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो सूर्य से कम ही होगी। सूर्य की आयु 4.7 अरब वर्ष है, इसलिए पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है मित्रों, सूर्य के सबसे नज़दीकी का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी है। अब सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है तो आपको बताया कितने किलोमीटर होता है। सर्वप्रथम 1609 में दूरबीन से रात में गैलीलियो ने तारों का अध्ययन किया था। तारों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, इसमें नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है मित्रों, दो क्रिया होती हैं, आपने देखा होगा। एक नाभिकीय विखंडन होती है, जिसे यूरेनियम का परमाणु विस्फोट में होता है। नाभिक अलग अलग होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। और होती है एक नाभिकीय संलयन, मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, इनको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो जो एक तारे में होता है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जब तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन मुक्त होता है तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक परस्पर संलयित होकर हीलियम की एक नाभिक का निर्माण करते हैं, इससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। महाविस्फोट सिद्धांत मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जॉर्ज लेमेंतियर ने 1967 में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था टॉलोमी ने, इन्होंने भूगोल किताब भी लिखी है। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया निकोलस कोपरनिकस ने। नवीन खगोल शास्त्र के जनक है जोनस केपलर। तारा में जितना बड़ा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसको उतनी ही मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत जब जितना तारा छोटा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही लंबी होगी, क्योंकि अधिक समय तक वह ऊर्जा मुक्त करता रहेगा। स्वाति आकाशगंगा का पहला ऐसा तारा जिसने सर्वप्रथम 1935 में दूरबीन द्वारा दिन में देखा गया था। तारों की अवस्था का रंग नीला होता है, फिर सफ़ेद होता है, फिर लाल होता है। जो नीला होता है सबसे तीव्र होता है, जबकि हमको देखने में ऐसा लगता है कि जो लाल रंग होता है वो सबसे तीव्र होता है। इसका उदाहरण है कि जो हमारे घर में ब्यूटेन गैस होती है घरेलू, उसमें नीला रंग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जलने में सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होती है। तारों का औसत तत्वीय संगठन होता है हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, लोह तत्व 0.5%। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी या ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में, तो ये है लाप्लास की न्यारी परिकल्पना, चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जीन्स तथा जेफ्रे की ज्वारी परिकल्पना, ऑटो श्मिट की अंतर्धारक दूल परिगणना, ऑटो श्मिट कांट की वैभव राशि परिकल्पना, लाकिर की उल्का पिंड परिकल्पना, रसेल की युग्म तारा परिकल्पना और ओकवेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। उपसौर 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। दूरी होती है उस समय 14.7 करोड़ वर्ष। इसको उपसौर बोलते हैं। अपसौर किसको बोलते हैं? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर 15.2 करोड़ वर्ष किलोमीटर होती है, इसको अपसौर बोलते हैं। और पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है मित्रों, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। जो हमको ऊर्जा युक्त परत दिखाई देती है वो, ये इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। अब अरोरा लाइट किसको बोलते हैं? सौर ऊर्जा के प्रकाश मंडल से उत्पन्न चुंबकीय प्रकाश सौर ज्वाला जब पृथ्वी के दूर एन तथा एस पर दिखाई देता है, जो प्रकाश रूप में दिखाई देता है, ये फुलझड़ी नुमा प्रकाश युक्त प्रकाश होता है। इसको अरोरा लाइट बोलते हैं। ये जब पृथ्वी मान लो इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से सूर्य की जो ये लाइट दिखाई देती है, ये फुलझड़ी नुमा दिखाई देती है, इनको ही अरोरा लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोरा लाइट। सौर कलंक। जब सौर ज्वाला सूर्य के स्तर से निकलकर पृथ्वी या अंतरिक्ष में चली जाती है तो वहाँ पर बचे हुए ठंडे स्थान काले दिखाई देते हैं, जिससे हम सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक बनने और बिगड़ने में 22 वर्ष का
22 वर्ष का समय लगता है। मतलब सौर वर्ष को 11 वर्ष बनने में लगते हैं, 11 वर्ष बिगड़ने में लगते हैं। तो सौर ऊर्जा जब मुक्त होती है किसी स्थान से तो वहाँ पर काले काले स्थान दिखाई देते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, उनको सौर कलंक, ये यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो जाती है, इसलिए इनको सौर कलंक कहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मित्रों? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ मित्रों, ध्यान रखिए, वीडियो मैं कोई परफेक्ट टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह लिसनर ही हूँ, इसलिए कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।